हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। सो हमारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को हम आगे बढ़ाते हुए शुरू करेंगे आज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है जी, तो आपको मिल जाती है एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सिंपली इतना समझना है बच्चों कि ये दो जो चीजें हैं ये दो स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है कि जब आप बात करो कि जैसे मैं बोलूँ कि बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, सो यू कैन गो एंड चेक वेदर देयर इज रेनिंग और नॉट। आप चेक कर सकते हो, जाके वेरीफाई कर सकते हो। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि वेरीफाई कर सके हम, ऐसी बातें जो वेरीफाइबल होती हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। सो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या है कि भैया लगता है बारिश होनी चाहिए, तो ये सिचुएशन हो गई कि आइडियल की भैया बादल हो रखे हैं या फिर मान लो मानसून आ चुका है तो बारिश होनी चाहिए। तो ये एक स्टेटमेंट है, वो हो या नहीं डिपेंड करता है। क्लियर है? तो इसमें एक सिर्फ एक आइडियल सिचुएशन हो गई, इस तरह की कोई बातें हो गई तो वो होगी हमारी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली हम समझ चुके होंगे कि इकोनॉमिक्स का एक स्टडी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है, ये तो हमें समझ में आ गई। स्टडी किसका है वो भी हम बात करेंगे अभी, इकोनॉमी का है। ठीक है, आगे आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली स्टडी, एक सब्जेक्ट है। अब इकोनॉमिक्स जो है ये अलग अलग पार्ट में से बटा हुआ है, माइक्रो मैक्रो भी हमने देखा था। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे सेंस में अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स हो सकती है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और दूसरी हो सकती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होगी? इट डील्स विथ फैक्चुअल सिचुएशंस, इट डील विथ फैक्चुअल सिचुएशंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सारी फैक्ट्स की बातें होंगी। ठीक है, जहां पर भी फैक्ट्स से रिलेटेड चीज आ रही है वो सब क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आ रही है। दे डिस्क्राइब द एक्चुअल सिचुएशन, दे डिस्क्राइब द एक्चुअल सिचुएशन क्या था, क्या है, और उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन हम देखें पिछले, फॉर एग्जांपल पिछले 10 सालों से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो आपका एक ट्रेंड आ गया ना कि भाई इंक्रीज हो रही है। तो क्या था, आज क्या है पॉपुलेशन, और नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, यू कैन मेक सम आइडियाज। क्लियर है? एंड यहाँ पर अगर बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में तो यहाँ पे क्या होगा? इट डील्स विद द आइडियल सिचुएशंस। ये आइडियल्स की बात कर, आइडियल सिचुएशन की बात करता है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए आइडियली। ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक ऐसा स्टेटमेंट जो दे रहा है वो कोई भी इकोनॉमिक्स, तो वो क्या बातें कर रहा है? वो सारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बातें हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कोई भी डज नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल वैल्यू जजमेंट। यहाँ पे कोई पर्सनल वैल्यू जजमेंट नहीं है, जो चीज है वो सामने है। यहाँ पर पर्सनल वैल्यू जजमेंट है। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल वैल्यू जजमेंट है। आपने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपने मतलब पार्ट पढ़ा है 10th वगैरह क्लास में, मैथ्स में पढ़ा होगा स्टैट्स, मीन मीडियन मोड। ये बेसिकली अभी आप पढ़ेंगे क्लास 11 में, ये आपका इकोनॉमिक्स का ही एक सब्जेक्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट क्या है? वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से डील करता है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है? वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट। स्टैट्स सब्जेक्ट जो है उसके अंदर आप क्या यूज करने वाले हो? आप डाटा यूज करोगे। तो डाटा कहीं ना कहीं एक्चुअल में है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। तो पूरा का पूरा स्टैट सब्जेक्ट क्या है? वो किसको रिलेट कर रहा है? वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बातें करता है। क्लियर है? उसके मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो, कहेगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की तरह पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर ही उसको उसके चीजों को यूज किया जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया कि इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल वैल्यू जजमेंट, जबकि यहाँ पे पर्सनल वैल्यू जजमेंट है, क्योंकि आप कोई धारणा दे रहे हो ना कि आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, तो ये कोई ना कोई पर्सन ही देगा। तो यहाँ पर कोई पर्सनल वैल्यू जजमेंट है। तो पर्सनल वैल्यू जजमेंट है, दैट मींस कि इनको आप जो है वेरीफाई नहीं कर पाओगे, कैन नॉट बी वेरीफाइड, एंड यहाँ पर डिबेट हो सकता है, कैन नॉट बी वेरीफाइड एंड डिबेट हो सकता है। जबकि यहाँ पर हम बात करें तो ये वेरीफाई हम कर सकते हैं, यहाँ पर डिबेट का इशू नहीं है। यहाँ तो स्टैट्स से डाटा से हमको मिलेगी चीजें, तो यहाँ पे तो कोई डिबेट का इशू है नहीं, वेरीफाई इनको कर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने देख लिया कि मान लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन एट प्रेजेंट है 6%। अब इन्फ्लेशन क्या था क्लास 11 के अंदर आपको समझ लीजिए, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई दर। ठीक है, जो प्राइस हाई हो रही है मार्केट में, वो ऑन एवरेज किस रेट से, एवरेज से मतलब सारे गुड्स एंड सर्विस का एवरेज लेते हैं किस रेट से वो इंक्रीज हुई है। तो ठीक है, तो वो है 6%। ये तो एक आइडियल सिचुएशन, ये तो मतलब एक फैक्चुअल सिचुएशन होगी कि आपके पास, क्योंकि बेसिकली स्टैट्स से डाटा है, लास्ट ईयर इतनी प्राइस थी, इस साल इतनी प्राइस है, तो इतना इंक्रीमेंट हो गया ओवरऑल। तो 6% इन्फ्लेशन रेट आ गई। अब आप कोई इकोनॉमिक्स बात कराएंगे भैया आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ना 4% होनी चाहिए, हो सकता है कोई बोले 3 होनी चाहिए, कोई 5 बोले।
ठीक है, तो आप वहां पे डिबेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो अभी आती है हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या, इकोनॉमी के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? डेफिनेशन देखिएगा, इट इज अ फ्रेमवर्क। क्या है ये? फ्रेमवर्क है विद इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट। इट शोज हाउ पीपल ऑफ द कंसर्न एरिया अर्न देयर लिविंग। कैसे किसी जगह के लोग अपनी जीविका कमाते हैं, कैसे किसी जगह के लोग अपनी जीविका कमाते हैं। तो एक फ्रेमवर्क है जहां पर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। तो इकोनॉमी को अगर हम बात करें तो इकोनॉमी का मतलब कोई कंट्री नहीं होता, इकोनॉमी का मतलब कोई कंट्री नहीं है। इकोनॉमी कुछ भी हो सकता है, आप जिस भी एरिया की स्टडी कर रहे हो वही आपके लिए इकोनॉमी है। अगर आप एक विलेज की इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हो, एक विलेज की लोगों को स्टडी कर रहे हो, कैसे वो लोग अपना अर्निंग करते हैं, कैसे स्पेंडिंग करते हैं, सेविंग करते हैं, तो वो आप एक रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हो, विलेज की इकोनॉमी की बात कर रहे हो। आप अपनी कॉलोनी की इकोनॉमी भी देख सकते हो, अपने शहर की इकोनॉमी भी देख सकते हो, अपने देश की इंडियन इकोनॉमी भी देख सकते हो, और वर्ल्ड इकोनॉमी भी दे सकते हो, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी आप स्टडी कर सकते हो। सो इकोनॉमी बेसिकली कोई ऐसा नहीं कि कंट्री को ही इकोनॉमी बोलेंगे। इकोनॉमी का मतलब कोई कंट्री नहीं होता, इकोनॉमी का मतलब कोई स्टेट नहीं होता। इकोनॉमी का मतलब सिंपली ये है कि आप एक फ्रेमवर्क है जहां पर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, एक ऐसी जगह जहां पर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट हो रही है और आप उसको स्टडी कर रहे हो, उसी को आप क्या बोलते हो? इकोनॉमी बोलते हो। इकोनॉमी को हिंदी में हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। एक अरेंजमेंट को देख रहे हो आप, किसको देख रहे हो? अरेंजमेंट को। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था। पता नहीं मैंने सही लिखा है, हिंदी में मेरी थोड़ा सा कमजोर ज्यादा ही होगी। चलिए, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बोल रहे हो आप? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेल एंड परचेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन। आप इनकम को जब बांटते हो, इनकम को आप किसी को पे कर रहे हो, कैपिटल फॉर्मेशन एक्सेट्रा, मतलब आप कुछ प्रोडक्शन अपना कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हो। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, सो इकोनॉमी समझ में आ गया होगा। इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर कोई देश से नहीं है। इकोनॉमी का मतलब ये होता है सिर्फ कि आप जो है एक सिस्टम है जहां पर कि लोग जो है अपना अर्निंग करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं। ठीक है, उस लाइफ को जी कैसे रहे वो लोग, वो अपने खा कैसे रहे, वो लोग कमा कैसे रहे, वो लोग सेव कैसे कर रहे हैं। तो इन सारी स्टडीज को हम जिसके अंदर देखते हैं, जिस सिस्टम में देखते हैं, वो होती है इकोनॉमी, और इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो यहाँ तक एक बात हो गई। अब सर इकोनॉमी होती कितने प्रकार की, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? चलिए इस पे भी आते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे मार्केट इकोनॉमी के बारे में, जिसका दूसरा नाम होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर मैं बात करूं इस कैपिटलिस्ट वर्ड की, ये आपने इवन सुना होगा अपनी सोशल स्टडी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर। सर बच्चों, आपने 9वीं 10वीं में हिस्ट्री पढ़ गया ना, ये अपना रशियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, किस ये इनमें आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। क्लियर है? 100% पढ़ा होगा। वो रिवोल्यूशन के पीछे का कारण था कि, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे समझिएगा, रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर रिसोर्सेज किसके पास है? रिसोर्सेज का मतलब समझ रहे हो ना आप? संसाधन किसके पास है? दे आर ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। तो सर सॉरी, प्राइवेट सेक्टर। दे आर ओन्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट सेक्टर। तो सर गवर्नमेंट क्या करती है? तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या जो मार्केट इकोनॉमी जिनको हम बोल रहे हैं, वहां पर सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी एंड वहाँ का जो भी पुलिसिंग वगैरह, वहाँ पे और कुछ जो भी कुछ चीजें हैं जो भी वो मतलब बेसिकली उनको बोले तो मैनेज करना, ऐसे मान लो कि लो एंड ऑर्डर को मैनेज करना वहाँ पे। ठीक है, वो सारा बेसिक काम करती है गवर्नमेंट। ठीक है, और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट बनाएगी वहाँ की। तो इसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरिड। अब जब प्राइवेट सेक्टर के पास सारे रिसोर्सेज है तो प्राइवेट सेक्टर काम किसके लिए करेगा? प्रॉफिट के लिए करेगा सर, प्रॉफिट के लिए करेगा। दैट मींस जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं दे आर कैरिड आउट विद द प्रॉफिट मोटिव। ये भी बात समझ में आ गई। अब सर प्राइवेट सेक्टर क्या बनाएगा? मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज है, प्रोडक्शन कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। अब प्रोडक्शन वो करेगा क्या सर? क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? एक गुड्स है, एक कमोडिटी है जिसकी डिमांड नहीं है, जिसपे ज्यादा लोग पे नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या वो बनाए? या ऐसी चीज बनाए जिसपे ज्यादा लोग पे कर रहे हैं, या जिसकी एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी परचेज करना चाह रहा है जो ज्यादा अमाउंट देगा, हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज बनाएगा जिसकी डिमांड होगी। क्या बनाएगा? जिसकी डिमांड होगी।
जो वो सप्लाई कर सके। तो बेसिकली यहाँ पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट फॉर whom टू प्रोड्यूस, these are decided by प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म से यहाँ पे ये है कि एक ऐसी सिस्टम जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक साथ काम कर रही है, डिमांड और सप्लाई एक साथ काम कर रही है, मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई हो रही है। एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर लिख दिया यूएसए, ठीक है, यूएसए जो इकोनॉमी है वो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब यूएसए में आप देखेंगे जो भी एयरवेज है, रेलवेज है, बस वगैरह है, जो भी कुछ है वो सब प्राइवेट सेक्टर में। वहाँ पे पानी भी आ रहा है प्राइवेट कंपनी के द्वारा आ रहा है, ठीक है, बिजली भी आ रही है प्राइवेट कंपनी के द्वारा आ रही है, ठीक है। ये सारा हो गया हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट। तो सर प्लांट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सोशलिस्ट, अगेन सोशलिस्ट वर्ड जो है आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। क्या? जो हमारी प्लांट इकोनॉमी है यहाँ पे रिसोर्सेज कौन ओन करता है बच्चों? सरकार ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, सरकार के पास होते हैं। दैट मीन्स सरकार अगर काम करेगी तो लोगों की, सरकार को कौन बनाएगा? लोग बनाएंगे। तो सरकार काम करेगी तो लोगों की भलाई के लिए, जरूरी नहीं लोग बनाए, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी हो जाएंगे हो, लेकिन पॉइंट क्या है? सरकार का बेसिक वर्क क्या है? टू वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, लोगों की सबका भला देखना है सरकार को, ऐसा नहीं कोई एक आदमी का भला देखेंगे, ठीक है। टू वर्क फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्लियर है, ऑफ द कंट्री, जिस भी कंट्री की हम बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए चिंता कौन करेगी? सरकार करेगी। तो सारे रिसोर्सेज कौन ओन मैनेज कर रही है? सरकार कर रही है। तो लोगों की, सरकार जो काम करेगी वो प्रॉफिट के लिए नहीं करेगी, वो किसके लिए करेगी? सोशल वेलफेयर के लिए करेगी। अब सरकार सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी, दैट मीन्स यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है दे आर सोल्व्ड बाय, ये डिमांड सप्लाई पे काम नहीं करेगी, ये डिमांड सप्लाई पे काम नहीं करेगी। डिमांड तो लोग कर रहे हैं कि ठीक है हमारे को सबको लग्जरी गाड़ियां चाहिए, लेकिन ये काम उस पर करेगी कि भैया देश को जरूरत क्या है, लोगों को ज्यादा जरूरत क्या है। ये तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी मांग रहा है फरारी गाड़ी, लेकिन मेजर एक और सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो भूखा मर रहा है, तो उसको फूड प्रोवाइड करने की पहले कोशिश करेगी, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर मेन फोकस क्या है? सोशल वेलफेयर का है, क्लियर है। तो ये हो गया आपको कि यहाँ पर जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म तो नहीं सॉर्ट आउट करने वाला, बेसिकली इट इज सोल्व्ड बाय अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, authority appointed by government called centrally planned authority, centrally planned authority। तो यहाँ पर जो है कोई डिपार्टमेंट बना रखा होगा जो इन चीजों के ऊपर ध्यान रखेगी, क्या चीजों का कैसे निपटारा हमें करना है। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल आपका आ जाएगा आगे चाइना, चाइना, ठीक है। तो दो प्रकार की, दो टाइप की इकोनॉमी आपने सर पढ़ ली। अब जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे चाचा के सामने एक प्रॉब्लम आई, चाचा बोले तो पंडित जी के सामने, जवाहरलाल नेहरू साहब के सामने, ठीक है। क्या आई कि देश आजाद हो गया। अब आप इस देश को किस सिस्टम पे लेके जाना चाहोगे? क्या आप अपने देश को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मॉडल पे ले जाना चाहोगे, या आप अपने देश को एक सोशली प्लांट, ये जो प्लांट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी के मॉडल पे ले जाना चाहते हो? इस तरह की सिचुएशन चाचा के सामने आ गई। अब चाचा ने जुगाड़ो, चाचा ने क्या कहा, ना तो हम मानेंगे कैपिटलिस्ट, ना हम मानेंगे सोशलिस्ट। और चाचा ने क्या बोला, हम बनाएंगे खिचड़ी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इन दोनों की खिचड़ी। खिचड़ी का मतलब क्या है? देखो खिचड़ी का मतलब ये है कि ऐसी चीज जिसको डाइजेस्ट किया जा सके, खाया जा सके। दैट मीन्स कि मिक्स इकोनॉमी के अंदर दोनों ही, हमारी जो प्लांट इकोनॉमी और ये अपनी मार्केट इकोनॉमी, इन दोनों के ही पॉजिटिव चीजें होंगी, ठीक है। सो पॉजिटिव थिंग्स ऑफ बोथ, पहली चीज तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां पर मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या है? मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? ये है कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट प्लस। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? दो तरह का ढांचा एक साथ कैसे काम करेगा? दोनों का तरीका ही अलग काम करने का। तो करेगा सर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो रिसोर्सेस हैं, दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर रिसोर्सेस गवर्नमेंट के पास भी, प्राइवेट सेक्टर के पास भी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की देख लीजिए आप कि आपके शहर में
एक स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी होगा, और वहीं पर कई जगह पे जो है अंबानी जेंडोल इनके भी जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स लग चुके हैं, वो लोग भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है। अपने पास जैसे इंडियन रेलवे है, तो इंडियन रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी उसमें भी अगर बात करें तो देखिए आप देखेंगे कि अभी वो रिसोर्सेज को भी वो डाइवर्जन होने लग गया है प्राइवेट सेक्टर की ओर। इसको भी छोटे, आप रोडवेज पे आ जाइए कि आप जिस भी स्टेट में, उस स्टेट का एक रोडवेज सिस्टम है, लेकिन वहां पर प्राइवेट बसें भी ऑपरेट हो रही है। क्लियर है। तो दोनों काम हो रहा है, तो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास भी और प्राइवेट सेक्टर के पास भी है। तो सर दोनों के पास है, तो सर काम कैसे करेंगे? अरे भैया काम भी ऐसे ही करेंगे। प्रॉफिट प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर तो सोशल वेलफेयर देख लेगा, गवर्नमेंट सेक्टर तो सोशल वेलफेयर देख लेगा, और प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव देख लेगा, प्रॉफिट मोटिव देख लेगा। बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि आप सब लोग घर में जो है रोटी खाते हैं तो आप लोग आटा यूज करते होंगे, ठीक है। तो मैं बात करूंगा, चलो एक आटे कंपनी की, मान लो कोई बाजार अपना ये आशीर्वाद आटा है, ठीक है। सो आशीर्वाद आटा, मुझे नहीं पता रेट क्या है आज, पर मान लीजिए आशीर्वाद आटा की रेट 40 रुपी पर केजी है, 40 रुपी पर केजी है। तो आशीर्वाद एक कंपनी है, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगी, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगी, उन लोगों को आटा प्रोवाइड करेगी जो लोग 40 रुपए किलो में खरीदना चाहते हैं, जो लोग 40 रुपए किलो में खरीदना चाहते हैं। तो इनका एक अपना एक कस्टमर बेस है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया बात। तो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर। अब सर सरकार का समझाओ, तो सरकार का मैं समझाता हूं। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनको गवर्नमेंट जो है यही मतलब ये मतलब मैं नहीं कह रहा आशीर्वाद वाला क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकता है, पर पॉइंट क्या है कि आटा जो है वो 2 रुपए केजी में प्रोवाइड कर रही है। ऐसी स्कीम्स है, 2 रुपए पर केजी में एक लिमिटेड अमाउंट तक की भी, लिमिटेड क्वांटिटी तक की 10 किलो 20 किलो मंथली जो भी होगा, आई डोंट नो मतलब वो मंथली क्या उसका कितना लिमिट क्या है, बट 2 रुपए किलो में एक जो हमारा एक पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है इंडिया के अंदर, उनको सरकार प्रोवाइड कर रही है 2 रुपए किलो में। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक तो प्राइवेट सेक्टर है जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर है जो कि हमारा सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 रुपए किलो आटा जो है बोले सर ये तो कंपनी तो बहुत ज्यादा कमा रही है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सब्सिडी है। सरकार ने भी गेहूं को खरीदा होगा तो 20 22 25 रुपए किलो में खरीदा होगा, लेकिन वो सब्सिडाइज रेट पे, बेसिकली वो फ्री में नहीं देना चाह रही गवर्नमेंट। जो है वो लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट की, थोड़ा सा इमोशन की चिंता कर रही। फ्री में देना तो भीख देना हो जाएगा ना। तो आप जो है पे भी कर रहे हो और पे भी नॉमिनल अमाउंट कर रहे हो, ना बराबर कर रहे हो। तो आपको अंदर से ये आत्मसम्मान आपका जीवित है कि आप आटा खरीद के ला रहे हो और वहीं पर सरकार ने आपको वो आटा बहुत ही कम रेट में दे दिया, तो आप सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। क्लियर है। तो सरकार का देखो कितना अच्छा इंटेंशन है, तो सरकार बहुत अच्छे से सोच रही है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सॉर्ट आउट करेगा? सर यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो प्राइस मैकेनिज्म भी सॉर्ट आउट करेगा। वो प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट मैकेनिज्म बोल लो, और वो हमारा सेंट्रल प्लांट अथॉरिटी भी करेगी। तो मार्केट मैकेनिज्म, भैया आपने नाम सुना होगा ना प्लानिंग कमीशन का, अब तो नीति आयोग हो गया, अब तो नीति आयोग हो गया। पहले ठीक है, मतलब आपने अपनी सोशल स्टडी में पढ़ा है ना, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग क्या करते हैं? 5 ईयर प्लान बनाते हैं। तो बेसिकली वही लोग डिसाइड कर रहे हैं कि रिसोर्सेज जो है वो कैसे बटेंगे, रिसोर्सेज कैसे बटेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट होंगे, क्या हम बनाएंगे किन के लिए बनाएंगे, क्या हम बनाएंगे किन के लिए बनाएंगे। क्लियर है। तो डिसाइड हो रहा है ना। तो ये हो गया हमारा कि यहाँ पर मार्केट मैकेनिज्म भी काम करेगा और सेंट्रल प्लांट अथॉरिटी भी काम करेगी। और मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ कि चाचा ने सोचा है, चाचा ने सोचा है, तो चाचा कहाँ के हैं? चाचा है इंडिया के। तो जो इंडिया के चाचा है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे इंडिया। तो ऐसा करके बच्चों ये हमारा एक इकोनॉमी का जो ब्रॉड कंसेप्ट था इसको मैं आपको समझा चुका हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो जब समझ में अच्छे से आ ही रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों।